हैव यू नोटिस वाई अ मूविंग बॉल स्टॉप? कभी आपने नोटिस किया है कि मूविंग बॉल क्यों स्टॉप हो जाती है? वाई अ बाईसाइकिल स्टॉप एंड अ साइकिलिस्ट स्टॉप पैडलिंग, यानी कि जब जो है साइकिलिस्ट पैडलिंग को बंद करते हैं तो क्यों होती है? इसकी रीज़न क्या है? सिंपल, फ्रिक्शन। नेचुरल दीज मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप मूविंग, सेंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि फोर्स ना सिर्फ चीज़ों को मूव कराने में बल्कि जो है स्टॉप कराने के लिए भी यूज़ होती है। जो फोर्स चीज़ों को अपोज कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सुन एज बॉडी इज पुश और पुल ओवर अ सरफेस। वो कहते हैं फ्रिक्शन फ़ौरन ही एक्शन में आती है जैसे ही कोई बॉडी जो है किसी सरफेस के ऊपर धकेली या खींची जाती है। इन केस ऑफ सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करें, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। वो कहता है जब सॉलिड की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड करती है कई फैक्टरों पे, जैसे दो सरफेसेस की नेचर पे कि एक सरफेस स्मूथ है, एक रफ है या दोनों रफ है, ठीक है, और जो फोर्स उसे रब करी है, यानी कि जो फोर्स उसे प्रेस करी है वो। Rub your palm over different surfaces such as table, carpet, polish, marble, surface, brick, etc. You will find smoother in the surface. Easier it is not to your move over the surface. Moreover, hard your press your palm over the surface. More difficult what is would be move. ठीक है, अगर आप ज़्यादा सख्ती से दबा के करेंगे तो सिंपल जो है वो हार्ड हो जाएगी। अगर आप स्मूथ करेंगे तो अगर मैं यूँ दबा के करूँगी तब भी मेरे लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ओके, वाई फ्रिक्शन अपोज मोशन? नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। अ सरफेस डेट अपेयर स्मूथ हैज़ पिट्स एंड बम्प्स, ठीक है, उसमें गड़े और जो है वो क्या कहते हैं बम्प्स इस तरह से होते हैं वो होंगे। कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। टू वुडन ब्लॉक विथ देयर polished surface is in contact. A magnifying view of two smooth surfaces contact show the gaps and contacts between them. The contact point with two surfaces form a sort of cold weld. अगर हम यहाँ देखें कि ये जो दो सरफेसेस हैं ज़ाहिर ये हमें स्मूथ नज़र आती हैं, लेकिन जब हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो इसमें पिट्स और बम्प्स शो हो रहे हैं। इन पिट्स और बम्प्स को हम जहाँ पे दो सरफेस आपस में जुड़ती हैं हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड। These cold welds resist the surface from sliding over each other, यानी कि स्लाइड करने से एक दूसरे को रोकती हैं। अकॉर्डिंग एडिंग वेट ओवर द अपर ब्लॉक इंक्रीज द फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर हैंस इंक्रीज द रेजिस्टेंस। अगर हम इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दें तो फोर्स ऑफ प्रेशर बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस कॉज होगी। दस ग्रेटर इज द प्रेसिंग फोर्स ग्रेटर विद द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन मोस्टली जो है अप्लाइड फोर्स के इक्वल है दैट टेंड टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। इट इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, यानी फ्रिक्शन के खास वैल्यू तक बढ़ सकती है। इट डजन इंक्रीज बियॉन्ड दिस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नाउन एज फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे हम शो करते हैं एफ एस। इट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस कॉन्टैक्ट। द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिफ्रैक्शन, ठीक है, एफ एस एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जो है माइक्रो या पिको। माइक्रो इक्वल टू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एफ एस ओवर आर, एफ एस इक्वल टू माइक्रो आर। एम विल बी मास ऑफ द ब्लॉक देन फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस आर इक्वल टू एम जी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आर इक्वल टू एम जी हो सकता है क्योंकि ये भी फोर्स है। तो ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया है तो हमारे पास जो है फोर्स और लिमिटेड फ्रिक्शन की वैल्यू आ गया। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है ग्राउंड पर वॉक करने के लिए। अगर जो है सरफेस बहुत स्मूथ हो जाएगी तो हम उस पर वॉक नहीं कर सकते। अब हम जो है सरफेस को स्मूथ करने के लिए अगर उस पर ऑयल फेंक दें तो आप उसके ऊपर नहीं चल सकते, आपकी उस पर ग्रिप ही नहीं होगी। इट इज़ रिस्की टू रैट ऑन अ वेट फ्लोर। वगैरह गीले फर्श पे दौड़ना रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है कि जब हम पानी या ऑयल फेंक देते हैं तो वो उसकी कोल्ड बेड्स को भर देती है। जब वो कोल्ड बेड्स को भर देती है तो सिंपल उसमें मूवमेंट
जो है रेजिस्टेंस तकरीबन कम होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से गिरने का खदशा बढ़ जाता है। एटलीस्ट जो स्पेशल शूज़, वो कहते हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो स्पेशल शूज़ जो है वो यूज़ करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्राउंड ग्रिप रखते हैं, क्योंकि उनके दौड़ने का काम बहुत होता है। अगर वो जूता ऐसा पहन लें कि जिसमें स्लिपरी हो, स्लाइडिंग हो, तो वो गिर जाएंगे। तो उनका जो जूता होता है वो स्पेशल बना होता है कि जो ग्राउंड के साथ ग्रिप रखता है। Such shoes prevent them from slipping while running fast. While we do stop our bicycle, we will apply brakes. The rubber pad press against the rim provide friction. It is the friction that stop the bicycle. वो कहता है कि रिम्स के दौरान जो है वो फ्रिक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से जो है हमारी बाईसाइकिल स्टॉप हो जाती है। होपफुली आपको समझ आया होगा। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।